ये प्रश्न रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं इसका हल कैसे होगा। तो यहाँ पर एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ये चतुर्भुज है पी क्यू आर एस। तो यहाँ पर ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया। कोण R और S का समद्विभाजक, R और S का समद्विभाजक बिंदु T पर मिलता है। तो यहाँ पर बिंदु T हो गया। कोण एस टी आर 13.5 STR ये हो गया 13.5। कोण P और Q का अनुपात 4:5 है। कोण P और Q का अनुपात 4:5 है। ये 4x, ये 5x। ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये अल्फा, तो ये भी अल्फा, क्योंकि इस दोनों का समद्विभाजक है। और कोण Q और P के मानों का अंतर पूछा गया है। ये 13.5 है, तो ये थीटा प्लस अल्फा कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा बराबर 180 माइनस 13.5, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। और ये TSR में हम लोग देखेंगे तो थीटा प्लस अल्फा बराबर इतना हो जाएगा। और 180 में से 13.5 जब घटेगा तो अभी हम इसको, अब यहाँ पर हम दोनों तरफ 2 से गुणा कर लेते हैं थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, क्योंकि हमें 2 थीटा प्लस अल्फा का मान चाहिए, क्योंकि ये पूरा 2 थीटा हो जाएगा, ये पूरा 2 अल्फा, इसीलिए हमने 2 का यहाँ गुणा कर दिया। तो डायरेक्ट 2 थीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। तो 360 माइनस 27। अब इसमें से घटा देंगे, 10 में 7 गया 3, और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर 333 आ गया। अब ये जो 333 आया है, ये 2 थीटा प्लस अल्फा का मान आया है। और 333 जबकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4x कोण P प्लस कोण Q का मान 5x प्लस ये 2 थीटा प्लस 2 अल्फा का मान यहाँ से रख देंगे। 333 इसको ऐड करेंगे तो ये 360 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। तो यहाँ से 9x बराबर 360 में से उसको घटा देंगे तो 40 माइनस 27 963 हो जाएगा। x बराबर 9 का उसमें भाग हमने कर दिया डायरेक्ट ही, तो x बराबर 3 आ जाएगा। और हमसे पूछा कितना है? Q और P के मापों के बीच का अंतर। तो Q और P के बीच का अंतर x है, और x का मान हमने 3 निकाल लिया, तो यही आंसर हो जाएगा। x बराबर 3।